जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी सरल लिपिड की हम लोग बात कर रहे थे, इसमें हमने फैटी एसिड तक देख लिया था। फैटी एसिड के लिए हमने बोला क्या, जब वसा के जल अपघटन के उत्पाद होते हैं, ठीक है ना। एक अगर नेचुरल फैट की अगर बात की जाती है, प्राकृतिक वसीय अम्लों की बात की जाती है, तो उसमें 4 से लेकर 30 तक क्या होते हैं, कार्बन प्रेजेंट हो सकते थे। 4 से लेकर 30 तक क्या हो सकते हैं, कार्बन प्रेजेंट हो सकते थे। फिर हमने इसको 2 में बांटा है, फैटी एसिड को, वसीय अम्लों को 2 में बांटा है। पहला था संतृप्त वसीय अम्ल, दूसरा होगा असंतृप्त। तो संतृप्त वसीय अम्ल किसे कहते हैं, आज तक हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन यही कहती है, ये ऐसा कोई भी वसा या ऐसा कोई वसीय अम्ल जिसमें केवल एकल बंध पाया जाए, सिंगल बॉन्डिंग, एकल बंध, सिंगल बॉन्डिंग पाई जाती है। क्या कहलाएगा आपका, पाई जाती है, संतृप्त वसीय अम्ल कहलाएंगे, ठीक है ना। अगर इनके लिए एक फार्मूला बनाया जाए तो इनके लिए एक नॉर्मल फार्मूला हो सकता है CnH2n+1 COOH। अभी जो COOH आ रहा है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ तक कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ये क्या होंगे, एसिडिक नेचर के पाए जाएंगे, मतलब अम्लीय प्रकृति के पाए जाएंगे, ठीक है ना। अम्लीय प्रकृति के क्या होंगे, आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट अगर सदस्य की बात की जाती है तो इसका फर्स्ट सदस्य होगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, जिसे विनेगर भी बोलते हैं, सिरका भी बोल सकते थे, ठीक है ना। C क्या था यहाँ पे, 1 था, कार्बन नंबर 1 की बात की है हमने। H कितने, 3 है यहाँ पे, H कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ कार्बन कितने तो गए, 2N, 2 + 1 3 हो गया यहाँ पे COOH। तो इसका फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या होगा, इस प्रकार के संतृप्त वसीय अम्लों का प्रथम सदस्य एसिटिक एसिड, फार्मूला भी लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में, CH3COOH होता है। क्या होगा, CH3COOH क्या होगा, इसका फर्स्ट मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना। फिर अगर बात की जाए इसमें B डाल के असंतृप्त वसीय अम्ल की, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनमें क्या होगा, एकल बॉन्ड नहीं पाया जाए। तो ऐसा कोई वसीय अम्ल जिसमें द्विबंध या त्रिबंध पाए, द्विबंध या त्रिबंध क्या हों, पाए जाते हैं, क्या कहलाएंगे आपके, असंतृप्त वसीय अम्ल कहलाएंगे, ठीक है ना। असंतृप्त वसीय अम्ल कहलाएंगे। अगर इनके गलनांक की बात की जाए, गलनांक क्या होगा, इनका कम पाया जाएगा। गलनांक क्या होगा, क्रम कम पाया जाएगा। अगर प्राकृतिक अवस्था की बात की जाए तो प्राकृतिक अवस्था में क्या होंगे, सारे के सारे द्रव अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में द्रव, लिक्विड कंडीशन, द्रव अवस्था में मिलेंगे, ठीक है ना। प्राकृतिक अवस्था में बात की जाएगी तो किसमें, द्रव अवस्था में मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी आगे अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, उदाहरण की बात की जाए, तो उदाहरण में दे सकते थे हम पामिटोलिक एसिड, पामिटोलिक अम्ल, ओलिक अम्ल C16, ओलिक
अम्ल, लिनोलिक अम्ल। ओके, तो ये सारे के सारे अम्ल क्या हैं, अपने आप में क्या हैं, सारे के सारे असंतृप्त प्रकार के होते हैं, असंतृप्त प्रकार के क्या होंगे, ठीक है ना। और जैसे जैसे इनका कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा, इनका गलनांक में क्या होती जाएगी, लेकिन वृद्धि होती जाएगी। तो ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाता है फैटी एसिड, फर्स्ट हो जाता है क्या आपका फैटी एसिड। तो इसको हमने सेकंड में सरल लिपिड पढ़ रहे थे, सरल लिपिड को हमने दो में बांटा था, एक तो फैटी एसिड में बांटा था, दूसरा वैक्स में बांटा था। तो सेकंड नंबर पे आएगा आपका वैक्स या मोम, वैक्स या बच्चों अगर वैक्स के लिए बात की जाती है, ठीक है ना, मोम के लिए अगर बात की जाए तो मोम क्या है, जब भी लिपिड का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो हमने देखा फैटी एसिड के साथ में क्या ग्लिसरॉल जुड़ा हुआ है। यदि फैटी एसिड में ग्लिसरॉल के स्थान पर यदि ग्लिसरॉल के स्थान पर अधिक अणुभार वाला कोई यौगिक वसीय अम्ल से जुड़ता है तो मोम का निर्माण होता है, ठीक है ना, मोम का निर्माण होगा। अब मोम के लिए भी क्या बोला जाता है, मोम क्या होते हैं, रासायनिक रूप से केमिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। रासायनिक दृष्टि से मोम निष्क्रिय प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना। मोम क्या होंगे, निष्क्रिय प्रकृति के होंगे। और साथ में अगर बात की जाए तो इनमें क्या होंगे, जल में अघुलनशील, ठीक है ना, जल में क्या होंगे, सारे के सारे अघुलनशील होते हैं, ठीक है ना। अब ये पाए कहाँ पर जाएं, कोई भी ऐसा पदार्थ जहाँ पर ये पाए जाए, तो पत्तियों की सरफेस होती है, पत्तियों की सतह पर पानी की कमी को रोकने के लिए जो सरफेस पाई जाती है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग का निर्माण करती है। वो किससे बनी होती है, वैक्स से मिलके बनी होती है, ठीक है ना, वैक्स से मिलके बनी होती है। दूसरी अगर बात की जाए तो कुछ जो बॉडी ऑफ इंसेक्ट, कुछ जो कीट होते हैं उनकी बॉडी पर, ठीक है ना, और जो बर्ड्स के क्या होते हैं, फीदर होते हैं, पंख होते हैं, ठीक है ना, इन पर क्या होती है, इनकी एक लेयर पाई जाती है जो वाटर बैरियर का काम करती है, जो उनके शरीर में पानी को जाने से क्या करती है, रोकती है, ठीक है ना, पानी को जाने से क्या करती है, रोकती है। तो ये हो जाता है आपका क्या, सरल लिपिड या सिंपल लिपिड पूरा, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे आता है आपके क्या, संयुग्मी लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड, क्या होगा, कॉन्जुगेटेड लिपिड। तो कॉन्जुगेटेड लिपिड के लिए हम लोग क्या बात कर सकते हैं, ये किसके एस्टर्स होंगे। एस्टर क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे एस्टर बंद पाया जाएगा, तो ये तो इसके लिए बोल सकते हैं, यदि वसीय अम्ल के साथ कोई अन्य तत्व जैसे फास्फोरस, ठीक है ना, बहुत सारे शर्कराएं हो सकती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात कर सकते हैं हम,
कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन कोई अन्य तत्व आकर जुड़ा हुआ हो तो इस प्रकार के लिपिड संयुग्म लिपिड कहलाते हैं। तो अब क्या बोला है हमने, लिपिड प्लस या तो फास्फोरस हो या हो कार्बोहाइड्रेट या कह सकते हैं हम प्रोटीन हो या कह सकते हैं कोई भी मेटल हो, तो किसका निर्माण हो गया, आपके संयुग्मी लिपिड या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स का क्या हो सकता है, यहाँ पे निर्माण हो सकता है, कॉन्जुगेटेड निर्माण हो सकता है। तो इसमें बात की जाती है फर्स्ट किसकी, फॉस्फोलिपिड्स की। किसकी, फॉस्फोलिपिड की। अगर फॉस्फोलिपिड की बात की जाए तो ये कह सकते हैं हम लिपिड प्लस लिपिड के साथ क्या पाया जाएगा, फास्फोरस पाया जाएगा। हमने ऊपर भी लिखा हुआ है, लिपिड के साथ फास्फोरस उपस्थित होता है। लिपिड के साथ क्या होगा, उपस्थित, फास्फोरस क्या होगा, उपस्थित होता है। अगर बात की जाए, जैसे इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, ठीक है ना, जैसे कि फॉस्फोटिडिक एसिड, ठीक है ना। या और भी अच्छी बात कर सकते हैं, ए डाल के हम कर सकते हैं बात किसकी, स्फिंगोमाइलिन की। स्फिंगोमाइलिन की बात कर सकते हैं हम। ये माइलिन वर्ड हमेशा यूज में लिया जाता है किसके लिए, तंत्रिका तंत्र के लिए, तंत्रिका तंत्र के लिए। और तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका तंत्र किसे, मस्तिष्क या मेरुदंड या तंत्रिकाओं को क्या करता है, निर्मित करता है। मस्तिष्क या मेरुदंड या वो तंत्रिकाओं को क्या कर रहा है, निर्मित कर रहा है। तो इस प्रकार का जो लिपिड है, ठीक है ना, इस प्रकार का जो लिपिड है वो कहाँ पे पाया जाएगा, स्फिंगोमाइलिन वाला, ये पाया जाएगा आपके मस्तिष्क में। यह है मस्तिष्क तंत्रिकाओं व माइलिन, अच्छा, जो कि क्या होते हैं, आपके तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं, में उपस्थित होता है। तो हमने अभी देखा है संयुग्मी लिपिड देखा है। संयुग्मी लिपिड के लिए हमने बोला है कोई भी सिंपल लिपिड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल लिपिड के साथ में कोई भी अन्य तत्व आके जुड़ जाता है, जैसे कि फास्फोरस हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, कोई भी मेटल हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार के लिपिड संयुग्मी लिपिड कहलाते हैं, ठीक है ना, संयुग्मी लिपिड कहलाते हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट बात की किसी फॉस्फोलिपिड की, नाम से ही समझ में आ रहा है लिपिड के साथ में क्या जुड़ जाए, फॉस्फोरस जुड़ जाए, फॉस्फोरिक एसिड आकर जुड़ जाए। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल था क्या, स्फिंगोमाइलिन। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल था क्या, स्फिंगोमाइलिन। और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहीं पे, क्या, प्लाज्मोलेंस। प्लाज्मोलेंस, इनका भी काम यही होता है तंत्रिका तंत्र में माइलिन शीट वगैरह का निर्माण करना, माइलिन आच्छादित करना, निर्माण करना। तो इनका निर्माण इन कहाँ पे पाए जाएंगे, जितने भी तंत्रिका तंत्र से संबंधित जितने भी ये कहाँ पे मिलेंगे, जितने भी आपके तंत्रिका तंत्र से संबंधित अंग होते हैं या अंग तंत्र होता है, ठीक है ना, उसमें ये सारे के सारे मिलेंगे जो कि आपकी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं या तंत्रिकाओं के संदेशों को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन में पहुंचने में हेल्प करते हैं, न्यूरॉन में पहुंचने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो फॉस्फोलिपिड के लिए हमने देख लिया, लिपिड के साथ में क्या जुड़ा हुआ हो, फॉस्फोरस जुड़ा हुआ हो। लिपिड के साथ में क्या जुड़ा हुआ हो, फॉस्फोरस जुड़ा हुआ। अगर दूसरे नंबर पे बात की जाए तो सेकंड नंबर पे आते हैं आपके
ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।